चलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगली वीडियो में, जहां पर अपन लोग थोड़े से और टेक्निकल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि करंट रेशियो से ही रिलेटेड है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपको करंट रेशियो दो अलग रूप से दिया हुआ है, तो सर क्या हमारा आंसर भी चेंज आएगा? वो भी अपन सॉल्व करके देख लेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं आता, आप ही लोग के साथ सीखूंगा मैं भी इस चीज को। तो समझते हैं कि क्या बोलता है कि स्टेट गिवन रीजन वेदर करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी विल इंप्रूव और डिक्लाइन और नॉट चेंज इन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। एक बोलता है पहला कंडीशन है जब मेरा सीआर 1:1 है, 1:1 है। और एक मेरी कंडीशन क्या बोलता है जब मेरा क्या है 0.8:1। तो सर अगर ये ऐसा है तो क्या मैं इसको ये मान लूं ये मेरा 1 लाख बाई 1 लाख रहा होगा? हाँ। और इसको मैं कितना मान लूं 80,000 बाय कितना मान लूं मैं 1 लाख मान लूं? हाँ बिल्कुल सही है सर। हाँ ये वाला बात हमको थोड़ी सी समझ में आ गई और हजम भी हो रही है। मैंने बोला ठीक। अब अपन लोग एक एक पॉइंट को धीरे धीरे करके उतारेंगे, अपने को पता चलेगा कि भैया हम इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, केस टू केस, केस टू केस। ठीक है, इस वजह से मैंने बोला कि यहाँ पे जो आपको रेशियो दिया रहता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अपन इसको एक नंबर में कन्वर्ट करते हैं, अपन एक फिगर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 0.8:1 दिया है, तो सबसे बेस्ट इसका ना क्या बन सकता है 80,000 बाई 1 लाख कर दो, आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला बोलता है कैश पेड टू द क्रेडिटर। मैंने क्रेडिटर को पे किया। सर जब भी आप क्रेडिटर को पे करोगे, ये है मेरा सीए, ये है मेरा सीएल। सर मेरा जो सीए है ना गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए पे किए, तो 1 लाख से 10,000 गया, तो बताओ कितना बचेगा? सर यहाँ बचेगा 90,000। और यहां पर भी कितना बचेगा सर 90,000। यानी कि अगेन रेशियो क्या बन गया 1:1। तो सर इस कंडीशन में तो यहां पर क्या आएगा नो चेंज, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन सेम इसी कंडीशन में देखिएगा, अब सर अगर यहां पर ये मेरा सीए अपॉन सीएल है, मैंने अपना करंट एसिड को फिर से गिरा दिया, कितने से 1 लाख ना 10,000 से गिरा दिया, तो यहां पर तो हो गया 70,000, लेकिन यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90,000। तो सर 7/9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्त 0.77:1। ओ माई गॉड, अब बताओ रेशियो क्या हुआ? सर इस कंडीशन में तो रेशियो डिक्रीज कर गया। अब समझे, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद ही तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भैया वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, यानी तुम रट नहीं सकते इस चीज को। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर एक इक्वेशन फॉर्म करके ही उसका आंसर निकालना चाहिए। ये होता है सटीकता, और अकाउंट्स पेपर में सटीकता ही देखी जाती है। जितना सटीक बनाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे नंबर और गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। तो इस चीज पर अच्छे से फोकस करना बाबू। अब बोलते हैं बिल्स पेबल डिस्चार्ज। जिन्हें नहीं पता कि बिल्स पेबल क्या होता है, बिल्स पेबल एक प्रकार का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे हम क्या करते हैं आज माल उधारी ले लेते हैं, और उसके बाद उसको आगे फ्यूचर में हम वादा करते हैं कि आज से 3 महीने बाद 4 महीने बाद तुझे क्या कर देंगे, पे कर देंगे। ये वाली चीज होती है। बेसिकली दे आर टाइप ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, चलिए। हाँ जी दोस्तों, तो बोलता है कि बिल्स पेबल ना डिस्चार्ज। दोस्तों डिस्चार्ज का मतलब पे करना होता है। अगेन एग्जांपल लेते हैं, सर कितना लें 10,000 लेते हैं, तो सर लिखते नहीं है, एक काम करते हैं, सर पे किए तो मतलब बिल्स पेबल मतलब आपकी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी गिरी 10,000 से, हाँ सर गिर गई, तुरंत ये भी गिर गया, तो सर ये तो फिर से क्या होगा सेम रहेगा, मतलब यहां पर आएगा नो चेंज। और सर सेम चीज अगर यहां पर हो गई, वही 10,000 से हमने कम किया, फिर से रेशियो क्या कर जाएगा अपना, डिप्रूव कर जाएगा, यानी डिक्लाइन कर जाएगा। अच्छा, कितने चालाक हो सर आप। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर, ध्यान समझना। अब ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है और एंडोर्स क्या होता है समझो। बिल्स रिसीवेबल भी एक प्रकार का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसा हमने पिछले केस में देखा था, मैं ये बताता हूं कि मैं तुझे वादा करता हूं कि मैं तुझे 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक प्रकार का आ जाता है न बिल आ जाता है। अब ये बिल एक प्रकार का डॉक्यूमेंट बन चुका है। अब ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है, मैं इसे क्या कर सकता हूं, अगर सामने वाला मुझे तय समय पे पेमेंट नहीं करता, मैं उसको जाके क्या कर सकता हूं, उसके ऊपर केस कर सकता हूं। अब यहां पर क्या हो रहा है, सामने वाला जो है एंडोर्स कर रहा है। एंडोर्स का मतलब क्या होता है दोस्त, दो पार्टी होती है, एक होता है परचेसर, एक होता है सेलर, और एक और जना आ जाता है एंडोर्सी, पति पत्नी और वो यहां पर आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये बिल मेरे पास है, मुझे उससे पैसा लेना है, मैं उससे बोला मेरे को मत देना, तू उसको दे देना, इसको बोलते हैं एंडोर्स। सरल भाषा में, जो मेरे पास एक चेक पड़ा है जो मेरे खाते में आना था, लेकिन मुझे किसी को पेमेंट देनी थी, मैंने उसे दे दिया,
दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। हाँ जी दोस्तों, तो जो ये हमारा बिल्स रिसीवेबल एंडोर्समेंट है या एंडोर्स हुआ टू अ क्रेडिटर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझते हैं। ये अपना कौन सा पॉइंट है, बिल से ना सी पॉइंट है, तो सी के लिए काम करते हैं अपन। हाँ, ये इधर है। तो सर अगेन बिल्स रिसीवेबल सर मेरी करंट एसेट होता है। बिल्स रिसीवेबल पैसा मिलने वाला है, और एसेट का मतलब क्या होता है, हर वो चीज जो फ्यूचर पे मिलने वाली है वो मेरे लिए क्या होती है, एसेट होती है। तो सर अगेन ये भी 90,000 हो गया, ये भी 90,000 हो गया। ये क्यों 90,000 हो गया, अबे क्रेडिटर को दे दिए ना, तो क्रेडिटर को मैं क्या बोला, मेरी मेरी उधारी थी, ए ले बिल रख ले तू। अब मेरे और तेरी मेरी उधारी क्या हो गई, खत्म। सर वो बिल अगर ना डिसऑनर हो गया, कुछ हो गया, तो तेरा टेंशन है क्या, क्या बना रहा तू अभी, रेशियो ना, तो रेशियो फोकस कर और इधर उधर मत लगा दिमाग। चलो, तो ये मेरा कितना हो रहा है, 90,000। ठीक है सर। सर ये तो फिर वही 1:1। सर तो इसमें भी जाएंगे तो ये क्या होगा, 0.77:1 हो जाएगा फिर से, क्योंकि मामला तो वही चल रहा है। तो सर यहां पर भी हमारा ये क्या हुआ, नो चेंज। यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आगे, गुड परचेज ऑन क्रेडिट, उधारी में माल खरीदे। अब सर उधारी में माल अगर हम खरीदते हैं तो क्या होता है, नहीं यहां से नहीं, ऐसे मिटाएंगे। सर अगर आप उधारी में माल खरीदते तो क्या होगा, बाबू आप बताओ मेरे को क्या होगा। सर उधारी में माल खरीदने से आपकी करंट एसेट बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ा देते हैं, चलो 1,10,000 कर देते हैं। उसके बाद सर आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट है, मतलब करंट लाइबिलिटी बढ़ गई। ये भी कितना हो गया सर, 1,00,000 था, 1,00,000 से भी है ना कितना हो गया, ये भी 1,10,000 हो गया। अरे भैया अगेन ये क्या है, 1:1, नो चेंज। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, 80 था, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा, क्योंकि 10,000 की उधारी बढ़ गई ना, तो क्या हो जाएगा, 9/11, ये हो जाएगा 0.81:1। तो दोस्तों क्या हुआ आपका रेशियो, सर यहाँ तो रेशियो इंप्रूव कर गया। अरे मामा ये कैसे, 0.81, 0.8, 0.81:1 इंक्रीज कर गया रेशियो मेरा। अच्छा, 2 डिजिट तक जाओ, आपका आंसर आएगा। ठीक है, यानी पॉइंट के बाद ना 2 डिजिट तक जाना ही जाना है आपको। अगला बोलता है परचेज गुड फॉर कैश। सर इसका तो सेम ही होगा, परचेज गुड फॉर कैश। क्यों, क्योंकि जब आप नगद में माल खरीदोगे तो उतने से ही एसेट बढ़ेगी और उतने से ही घट जाएगी। पिछले केस में जैसे हमने देखा था, स्टॉक खरीदे, स्टॉक बढ़ गया, पैसा निकल गया, हिसाब क्या हो गया था, फिटूस हो गया था। तो यहां पर भी 1,00,000, यहां पर भी 1,00,000, अगेन रेशियो क्या रहने वाला है, सेम। सर इसमें तो यार कैसा क्वेश्चन लाया सर, आप सब जगह सेम ही निकल रहा है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, आपने माल खरीदा किसमें, परचेस गुड फॉर कैश, उधारी में खरीदा 80, और ये तो फिर से 1,00,000 ना रहने वाला है, फिर से नो चेंज। अच्छा इसमें फिलहाल एक बार ही आया सर नो चेंज, क्योंकि माल खरीदे 10,000 का, तो 10,000 से बढ़ा 90, तुरंत मेरा कैश गया 10, तो फिर से ये कितना हो गया, 80। ओके आगे बढ़ते हैं। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर, ओ माय गॉड लग गई जुबान दोस्तों। बिल्स पेबल अब मेरा जो था वो क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया। अब ने डिसऑनर होने की ना कंडीशन को ना अंडरस्टैंड करना। मैंने उधारी दिया था, उधारी लिया था, मैंने बोला ये ले चेक, पार्टी क्लियर करेगी, तेरे को डायरेक्ट मिल जाएगा। पार्टी डिसऑनर हो गया, चेक पार्टी फेल कर दी, तो अब क्या होगा, उतनी की उधारी फिर से खड़ी हो जाएगी मेरे पास। हाँ सर, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरा 1,10,000, और क्या हो जाएगा सर, जो मेरे ये ना डेटर है फिर से इंक्रीज कर जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा 1,10,000। अरे भाई ये तो फिर से सेम हो गया, सेम निकल गया। और यहां पर क्या होगा, अगेन सर ये हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा 1,10,000। तो सर 9/11, 0.81, सर ये इंक्रीज कर गया सर। ओके, पेमेंट ऑफ ना डिविडेंड ना पेबल। सर डिविडेंड को पे करोगे तो क्या होगा, डिविडेंड पे करेंगे तो करंट एसेट ना गिर जाएगी, करंट एसेट गिरेगी उतने से लाइबिलिटी भी गिरेगी। 1:1 के केस में क्या होगा, नो चेंज। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा सर, चेंज आ जाएगा, 70/90 हो जाएगा सर, यानी कि 0.77। सर वाई 70, 80 था, 10 पे कर दिए, कितना बचा, 70,000। अब 1,00,000 में से 10,000 गया, कितना बचा, 90, तो क्या आएगा 0.77। रेशियो क्या कर गया, रिड्यूस कर गया सर। सेल ऑफ गुड फॉर 25,000,
कॉस्ट कितनी थी उसकी 20,000, माल कितने का बेचा, बेचा बेचा, माल हमने बेच दिया कितने का, 25,000 का, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख था। हाँ सर 1 लाख था, तो सर यहाँ पे ना डिफरेंस कितना आ रहा है, माल बेचा 25,000 का मतलब जेब में आए मेरे पास 25,000, ठीक है, और उसकी लागत कितनी थी सर, उसकी लागत थी सिर्फ और सिर्फ 20,000 की, अपॉन ये कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो ये सर हिसाब किताब किए तो हमारा आंसर यहाँ पे ना कितना बन रहा है सर, ये हो रहा है 105 अपॉन 100, तो सर 105 अपॉन 100 ये हो जाएगा सर 1.05। ओ माय गॉड सर, अगेन यहाँ तो रेशियो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। माल इतना कैश आया मेरे पास, ये 25,000 कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इधर क्या होगा सर, इधर भी सर 5,000 रुपए से ना बढ़ा दो, 85 डिवाइडेड बाय 90, ये मेरा हो जाएगा 0.94, 0.94। सर कैसे, दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है 5,000, तो मैंने इसमें 5,000 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 85, 85 डिवाइडेड बाय, सॉरी 85 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये मेरा हो रहा है 0.85, 0.85। सर यहाँ रेशियो इंप्रूव कर रहा है, सर रेशियो इंप्रूव कर गया। लास्ट बोलता है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर 22,000, बुक वैल्यू कितनी थी 25,000, पहले तो तूने फर्नीचर बेचा जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 25,000, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरी फिक्स एसेट में काउंट हो जाता है। कितना आया जेब में 22,000 रुपए, तो सर 22,000 से इसको ना बढ़ा देते तो कितना हो गया, 1,22,000 हो गया, अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। तो सर रेशियो क्या बना 1.22:1, तो सर इस कंडीशन में रेशियो क्या कर गया, इंप्रूव कर गया। इस कंडीशन में क्या होगा, 80 में 22 ऐड करो प्लस 22, ये हो जाएगा 102 अपॉन 1 लाख ही है सर हमारे पास, तो यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 1.02। सर यहाँ पर भी रेशियो क्या कर गया, इंप्रूव कर गया। आई नो ये थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन एक प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको बार बार ये चीजें समझ में आ गई कि ये चीज रेशियो क्या दिया है कितना ज्यादा मैटर करता है आपके लिए। आप इसको किसी भी फॉर्मूले में डालें, बैलेंस शीट के हिसाब से ना काम करें, बस ये अंदाजा लगाना है कि वो पर्टिकुलर चीज इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, आपके हाथ में आपका आंसर रेडी है, तो किसी चीज की चिंता नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो तुम आराम से बना लोगे, बस अपने 11वीं और 12वीं का फाइनल अकाउंट का नॉलेज अच्छे से लगा लेना, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।